अगर आप 2006 से पहले स्कूल या कॉलेज में रहे होगे तो डेफिनेटली आपने प्लूटो को एज ए 9th प्लैनेट पढ़ा होगा। बट ऐसा क्या हुआ 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को एज ए 9th प्लैनेट से क्यों निकाल दिया। समझते हैं इसको 3D एनिमेशन के माध्यम से। ये है हमारा सोलार सिस्टम और सोलार सिस्टम का चारों तरफ चक्कर लगा रही है काइपर बेल्ट। 1990 में हमें काइपर बेल्ट के बारे में पता चला और काइपर बेल्ट के पता चलने से ही फर्दर हमको प्लूटो के बारे में और जानकारी मिली। ये काइपर बेल्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको नेक्स्ट में कवर करेंगे। बढ़ते हैं आगे प्लूटो की। प्लूटो का जो खोज है वो 1930 में क्लाइड टॉम्बॉग ने किया था। लेकिन जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे ही 2003 से फर्दर स्टडीज में हमें पता चला प्लूटो जैसे और भी ग्रह हैं, जैसे हामिया, मैके, आइरिस और कई सारे ग्रह। यदि इन सबको जोड़ा जाता तो आज की डेट में हमारे पास 50 से ज़्यादा ग्रह होते। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की नई परिभाषा लिखी। देखिए परिभाषा की पहला कंडीशन ये था वो सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा ये था वो गोलाकार हो और तीसरा अपनी कक्षा को या अपने वायुमंडल को क्लीन करे। तो इसमें से पहला जो कंडीशन था वो प्लूटो फुलफिल कर पाया, सूर्य की परिक्रमा करता है। दूसरा कंडीशन में फुलफिल कर पाया कि गोलाकार है। तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया। इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाते हैं कि अपनी कक्षा क्लीन करने का मतलब क्या है। क्योंकि तीसरा जो कंडीशन है वो ग्रह उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी होनी चाहिए कि उसके पास में जो एस्ट्रॉइड आ रहे हो, जो खगोलीय पिंड आ रहे हो, उसको क्लीन कर सकें। एग्जाम्पल के लिए ये है अर्थ की एटमॉस्फेयर डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके आसपास कोई भी खगोलीय पिंड, कोई भी एस्ट्रॉइड अगर आता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पूरी तरीके से उसको रास्ते में जल के ख़त्म हो जाता है। और प्लूटो इसको फुलफिल नहीं कर पाया। प्लूटो के आसपास जो भी खगोलीय पिंड थे उसके साथ ही चक्कर लगाने लगते थे। यही बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से प्लूटो को 9th प्लैनेट से निकाल दिया गया।